हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका लाइफ कोच भोलालाल आपका अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता है। आज मैं डीएम का कन्फेशन लेकर के आया हूँ। डीएम का करंट एनर्जी है जो मुझे चैनलिंग हुआ है, वो मैं आज बता दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकें और वो भी ये समझ सकें कि डीएम की करंट एनर्जी क्या है और इस जर्नी को समझ सकें। किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, कोई भी लैंड डिस्प्यूट है, किसी प्रकार का रिलेशनशिप इशू है, मैरिज इशू है, तो आप किसी का बेटी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का बेटा का शादी नहीं हो रहा है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको नंबर उपलब्ध है, वहां से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो चैनलिंग है, आज का जो चैनलिंग है वो मेजर चैनलिंग जो है वो हार्ट चक्रा से रिलेटेड है, क्राउन चक्रा से रिलेटेड है और थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है और थर्ड आई आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं उससे रिलेटेड है। ये मतलब मेजर कलेक्टिव में हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है और बैलेंस भी हो रहा है, ऐसा मुझे साइन मिला है, ऐसा चैनलिंग हुआ है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर 1122 दिख सकता है, 414 दिख सकता है जिसका परमानेंट रियूनियन होने वाला है। 414 उसको एंजल नंबर दिख सकता है, या अपना अलग अलग सबका स्टेज होता है, अलग अलग स्टेज में अलग अलग टाइप का एंजल नंबर का मीनिंग होता है, तो उसके लिए गड़बड़ाना नहीं है। जैसे अभी 1212, 1221 है ना, 1144, ये सब नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे सकता है। इस प्रकार का सिंक्रोनिसिटी अभी बनी हुई है। तो देखिए, डीएम का कन्फेशन जो है वो कहते हैं कि मेरे प्रिय, जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया उस पर मुझे बहुत अफसोस है। मेरे प्रिय, मैंने जिस तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, बहुत ही ज्यादा, ऐसा डीएम कहते हैं। समझे। उसके बाद कहते हैं मैं सही नहीं था, मैं तुम्हारे खूबसूरत संबंध से चूक गया। यानी मैं सही नहीं था, मैं हमारे खूबसूरत संबंध से चूक गया हूं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं मुझे खेद है, मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं। ठीक है, मैं कई बार नेतृत्व में हेर फेर किया, मैंने लीड नहीं किया ठीक से इस रिश्ते को और पीड़ित की भूमिका निभाई है। यानी विक्टिम की एनर्जी में मैं खुद रहा, गलती मैं खुद करते रहा और विक्टिम की एनर्जी में भी मैं खुद रहा, ऐसा वो कहते हैं। गलती मैं करता रहा और खुद विक्टिम की एनर्जी में मैं घूमते रहा। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। गलती वो खुद कर रहे थे और सोचते थे कि गलती किस डीएफ की है। गलती वो खुद कर रहे थे और विक्टिम की एनर्जी में भी वो खुद घूम रहे थे। इस बात का उनको रियलाइजेशन डीएम को हुआ है। वो क्या कहते हैं कि मैं कई बार नेतृत्व में हेर फेर किया, मैंने, यानी आई एम सॉरी, आई नो इज डोंट डिजर्व द फॉरगिवनेस। ये भी बोल रहे हैं कि मुझे खेद है कि मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक भी नहीं हूं। मैंने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं कि मैं माफी के लायक भी नहीं हूं। मैं कई बार नेतृत्व में आई हैव लीड मैनिपुलेटेड एंड प्लेड अ विक्टिम। मतलब मैं मैनिपुलेट करते रहा इस रिश्ते को और विक्टिम एनर्जी में भी मैं खुद घूमते रहा। गलती भी मेरी थी और मैं हमेशा तुम्हें गलत समझते रहा और मैनिपुलेशन की भूमिका निभाई इस रिश्ते के लिए और हमेशा मैं विक्टिम की एनर्जी में खुद घूमती रही। लेकिन जब तुम मेरे से दूर हुए तब मुझे समझ में आया कि गलती मेरी ही है। जब तुमने मुझे ट्रिगर किया और मुझे बताया सब कुछ, तो मुझे समझ में आया कि गलती मेरी ही है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि लेकिन मैं बदल गया हूँ और अपनी गलतियों को समझता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ और मैं ये अच्छे से समझता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की है। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, ऐसा कहते हैं वो। ठीक है, गलती भी मैं कर रहा था और विक्टिम की एनर्जी में भी मैं घूम रहा था, इस बात का एहसास है मुझे। तुम हमेशा सही थी और तुम हमेशा सही हो। तुम पहले भी सही थी, आज भी सही हो और हमेशा सही रहोगी, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान है।
मेरे साथ भी अब भगवान है, मैं भी अब स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़ा हूँ, तुम्हीं को देख करके। और तुम्हीं ने मुझे बनाया है, तुम्हीं ने मुझे सँवारा है। आज मैं भगवान के पथ पे जो चल रहा हूँ या चल रही हूँ, वो तुम्हारे ही कारण है। तुम्हीं ने मुझे सिखाया सब कुछ। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। सबसे ज़रूरी जो चीज़ था, प्यार करना, वो तुमने मुझे सिखाया और वो मेरे लिए सबसे प्राइसलेस है। मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा था कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन जब तुम मुझसे दूर गए, तब मुझे समझ में आया कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती थी। ठीक है? मेरे पास एक दिन है, जब तुम मुझे माफ़ करने के लिए अपने दिल में पाओगे कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए। डीएम ऐसा कहते हैं डीएफ से कि मेरे पास एक ऐसा दिन ज़रूर है। भगवान एक ऐसा दिन ज़रूर लाएँगे कि तुम मुझे एक दिन माफ़ ज़रूर कर दोगे। मुझे ऐसा मेरा दिल कहता है और मेरा दिल कभी गलत नहीं कहता, ऐसा डीएम कहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक दिन हम एक साथ वापस आएँगे वननेस में। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम लोग एक दिन वननेस की एनर्जी में अवश्य आएँगे, साथ में अवश्य आएँगे, ऐसा डीएम कहते हैं। तो डीएम जो है, वो खुद उनको नहीं पता था कि वो किस एनर्जी में घूम रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जब डीएफ उससे दूर गई, जब डीएफ अपने कॉन्शियसनेस में आकर के डीएम से दूर गई, तब उनको एहसास होना स्टार्ट हो गया कि वो रियल में डीएफ को ही चाहती थी और किसी को नहीं। तो इस बात का एहसास उनको हुआ है। कर्म को क्लियर करते-करते डीएम भी बहुत थक गए हैं और वो गिल्ट और शेम की एनर्जी में है, तो वो डीएफ से कहते हैं कि आप मुझे कृपा करके गिल्ट और शेम की एनर्जी से बाहर निकालें, ताकि मैं और मुझे माफ़ करें, ताकि मैं आपकी नज़र में उठ सकूँ। आप मुझे माफ़ करें ताकि मैं खुद की नज़र में उठ सकूँ। मैंने गलती बहुत की है, लेकिन ये भी सच है कि मैंने आप सिर्फ़ आपसे ही प्यार किया है और किसी से नहीं। गलती मैंने बहुत की, बहुत गलतियाँ की हैं मैंने, लेकिन प्यार सिर्फ़ आपसे ही किया है मैंने। जब आप मुझे छोड़ के गए थे, उसी दिन मुझे एहसास हो गया था कि मेरा दिल क्या चाहता है। और उतना दिन से मुझे इतना समय लग गया, इस बात को कहने में, कितना गिल्ट और शेम की एनर्जी में मैं होऊँगा कि इतना दिन मुझे लग गया इस बात को कहने में, इस बात को आपसे कहने में, आपको कह सकूँ इसके लिए स्ट्रेंथ जुटाने में, मुझे इतना समय लगा। किस मुँह से आपसे कहता, किस मुँह से आपके पास आता, आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे और मैं आपको और हर्ट नहीं करना चाहती थी या चाहता था। मेरे हर बात से, मेरे हर एक्शन से आप हर्ट हुए। इस बात से मुझे बहुत खेद है और मैं खुद के प्रति बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे हर एक्शन से आप हर्ट हो गए। मैंने वो काम किया जो आपको पसंद नहीं था और आपको हर्ट किया। जो मुझसे इतना प्यार करता था उसी को मैंने हर्ट कर दिया। भगवान मुझे तभी माफ़ करेगा जब मुझे आप माफ़ करेंगे। मैं दिन-रात, सुबह-शाम जब भी भगवान से दुआ करता हूँ तो बस इतना ही माँगता हूँ कि आप मुझे माफ़ करें और मुझे समझें और मेरे प्यार को समझें। जब मैं प्यार प्यार करता था या नहीं मुझे खुद पता नहीं था, लेकिन मेरा फीलिंग सही था आपके लिए। जब मैं आपसे प्यार मिक्स फीलिंग में कर रहा था, लेकिन प्यार मेरा सच्चा था, उस समय भी। तो उस समय भी आपको गले लगाना और आपको घंटों गले लगा करके घंटों नहीं मतलब मिनटों आपको फिर छोड़ना नहीं, ये उस बात का प्रतीक था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता था या करती थी। जब मैं आपके गले लगता था या लगती थी और मैं आपको छोड़ती नहीं थी, उसी समय आप समझ गए थे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। और मैं भी ये चीज़ समझ गई थी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा फीलिंग सही था आपके लिए, मेरा प्यार सही था। लेकिन मिक्स फीलिंग कुछ ऐसा हुआ कि हम दूर हो गए थे और अब हम ऐसे मिलेंगे कि कभी दूर नहीं होंगे, ऐसा डीएम कहते हैं। तो बहुत सारे डीएफ्स को ये याद होगा कि उनके डीएम उनको जब गले लगाते थे या वो अपने डीएम के गले लगते थे, तो उनके डीएम जो थे, वो उनको गले लगाते वक़्त छोड़ते नहीं थे। दिस इज़ द ट्रू लव। कोई किसी के गले लगता है और उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसी के गले लगे रहना चाहता है, तो मतलब समझ लीजिएगा कि वो सही लव है। वही ट्रू ट्रू लव है। उसका सोल उसको चाह रहा है।
भले उसका बॉडी उसको चाहे या ना चाहे, लेकिन ये बॉडी और सोल सब एक ही होता है, ऐसा नहीं है कि वो अलग-अलग है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बॉडी और सोल, देखिए बड़ी-बड़ी बात करना अच्छी बात है, लेकिन पहले आप कॉन्शियसनेस में आएँगे तो आपका बॉडी से आपका सोल अलग नहीं है, ठीक है? तो आपका जो डीएम है वो आपके सोल को तो गले लगाता ही है, लेकिन आपके बॉडी को गले लगाता है, उसको महसूस करता है पहले। तो ऐसा होता है। तो जब डीएम डीएफ के गले लगती है, तो उस समय वो उसको छोड़ना नहीं चाहती। वो चाहती है कि उसके गले लगे रहे हमेशा। तो वही ट्रू लव था, वही ट्रू लव होता है। तो ऐसा चीज़ है। तो ऐसा डीएम कर रहे हैं कि आप मुझे माफ़ करें और मुझे एक मौका दें ताकि मैं अपने आप को माफ़ कर सकूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका साथ और आपका फ़ॉरगिवनेस ही है, और मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी खुशी, आपके चेहरे की हँसी, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार से डीएम कह रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफ़िकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले मिल सके। अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो जितने भी जानवर्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनके लिए आप पानी वगैरह ज़रूर रखें, भोजन ज़रूर दें, ठीक है? और डॉग्स का ज़्यादा ख्याल रखें। डॉग्स का क्या, सारे जीव-जंतुओं का ख्याल रखें, लेकिन डॉग्स का ख्याल रखने इसलिए बोलता हूँ, ताकि देखिए जितने भी जीव-जंतु होते हैं, वो जो घास खाते हैं, वो घास खा के अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कुट्टी पत्ता खा कर के कर सकते हैं, लेकिन डॉग्स जो होते हैं, वो कुट्टी पत्ता वगैरह नहीं खाता है, उनको भोजन ही चाहिए। तो अगर आप उनको भोजन खिला सकें तो बहुत अपने आप को जीवन अपना सार्थक समझिएगा, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सबों का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जितने भी मेरे नए और पुराने सब्सक्राइबर, और जितने भी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफ़िकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उनसे सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। तो थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, जय माता महाकाली। आप सबका परमानेंट रियूनियन हो और आप सब कॉन्शियसनेस में आएँ और मिल करके सोल मिशन करें, मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।